जय श्री राम प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपी के फन 2.0 पर। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं यह हमारे प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और उनके गुरु वशिष्ठ जी की है। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कृपया इसे पूरा अवश्य सुनना। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे साथियों, दरअसल हुआ यूं था कि श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाई। वशिष्ठ जी हनुमान जी को खड़े न होते देख बहुत क्रोधित हो गई। वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा कि राम गुरु का बड़े दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताइए कि यह अपराध किसने किया है। वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा राम, पर वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया, यह अपराध हनुमान जी ने किया है। जब हनुमान जी से अपराध के बारे में पूछा गया तो हनुमान जी ने भी अपराध स्वीकार कर लिया। तब दरबार में श्री राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। घर जाने पर माता अंजनी ने हनुमान जी को उदासी की अवस्था में देखा तो वह चकित रह गई। माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा। जब हनुमान चुप रहे तो माता अंजनी ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया, यह प्रकरण हुआ है, मुझसे अनजाने में गुरु वशिष्ठ जी का अपमान हुआ है। माता आप तो जानते हैं कि हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बचा सकता। तब माता अंजना ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम गुटी में पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं ही क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति मान की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम जी अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू नदी तट आए। सबको कौतूहल था कि क्या श्री राम जी हनुमान जी को सजा देंगे, पर जब श्री राम जी ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तब श्री राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ। गुरु ने कहा, तो फिर तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए गुरुदेव, अब मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूं, जहां राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है, जो कोई भी जपेगा लिखेगा
मनन करेगा उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर पाया है। प्यारे साथियों, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वह पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम जी का नाम लिखा रहता है।